अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार शर्जीना और मुस्तफ़ा में सब गलत फहमियाँ दूर हो गई और शर्जीना मुस्तफ़ा को यकीन दिलाती है कि उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। कभी भी गलत फहमियों को अपने दिलो दिमाग में जगह ना देना मुस्तफ़ा। तब मुस्तफ़ा भी शर्जीना से वादा करता है कि वो कभी उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा और किसी को ये हक नहीं देगा कि कोई उसकी बीवी की इंसल्ट करे। तब मुस्तफ़ा शर्जीना को घर लाकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो शर्जीना से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि शर्जीना पता नहीं इतनी देर मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी लिया। अब ऐसा लगता है कि अगर तुमसे दूर गया तो अधूरा रह जाऊंगा, इसलिए कभी मुझसे दूर ना जाना। तब शर्जीना उससे वादा करती है कि वो कभी उसको छोड़कर जाने वाली नहीं। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि रुबाब, जिसको शर्जीना का घर वापस आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो एक दफा फिर से शर्जीना की इंसल्ट करने लगती है। लेकिन इस दफा ना शर्जीना चुप रहने वाली है और ना ही मुस्तफा। रुबाब जो बात तो अपनी सास से कर रही होती है लेकिन सुना शर्जीना को रही होती है कि पता नहीं लोग ऐसे कैसे किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं। मैं तो किसी के साथ इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं हो सकती। अब शर्जीना को ही देख लें, कैसे उसकी शादी अदील के साथ हो रही थी और वो अदील के साथ बहुत खुश भी थी और प्यार भी करती थी, और अब मुस्तफा के साथ शादी हो गई और अब उसके साथ खुश भी है और प्यार भी हो गया। ये बात सुनते ही शर्जीना को तो आग लग जाती है। वो तो गुस्से में आकर रुबाब को खूब बातें सुनाती है कि मेरी शादी चाहे जैसे भी हुई हो लेकिन उसने तुम्हारी तरह पैसों से शौहर खरीदा नहीं। ये बात सुनते ही रुबाब तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अपनी जुबान बंद करो तुम शर्जीना। अब शर्जीना रुबाब से कहती है कि उसके चुप हो जाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। पहली दफा रुबाब को किसी ने जवाब दिया होता है, ये बात अदील को अच्छी नहीं लगती। वो शर्जीना से कहता है कि उसने रुबाब की इंसल्ट की है और उसके साथ बदतमीजी की है, इसलिए उसे रुबाब से माफी मांगनी चाहिए। इतनी देर में मुस्तफा भी घर आ जाता है और वह अदील से कहता है कि शर्जीना किसी से माफी नहीं मांगेगी और अगर वो उसकी बीवी से इस तरह बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। तब अदील जो कि मुस्तफा को ताने देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, वो मुस्तफा से कहता है कि अब तुम मुझसे इस तरह बात करोगे मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, अब तुम्हारी इतनी जबान आ गई है कि तुम मेरे साथ जबान दराजी करने लग गए। ये बात करने की देर थी कि मुस्तफा को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में खूब हाथापाई और गर्मा गर्मी होती है। इतनी देर में इफ्तिखार साहब भी नमाज पढ़कर कमरे से बाहर आ जाते हैं। वो अदील और मुस्तफा को इस तरह लड़ता देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपनी औलाद को कहते हैं कि ये दिन देखने से पहले उन्हें मौत क्यों नहीं आ रही, किस तरह वो कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं।